हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, मेरी वही मैंने बोल रही थी कि मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी, तो वही सफाई मैं लग गई फ्रेंड्स। और जितने कपड़े थे मेरे बेडशीट, मेरे बिस्तर के, सभी बिस्तरों के, तो मैंने सभी निकाल कर रख लिए हैं धोने के लिए। और ये कंबल हैं, और जैसे ये तकिए की खोल है, सभी को मैं इनको निकाल दूंगी। और बहुत ही काम है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ये सफाई ना एक दिन में ही पूरी करनी है, तो उसके अनुसार ये बहुत सारा काम है। और मैं अब ये वही पहले कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, और फिर आकर मैं जो मेरी लिपाई पुताई का काम है ना फ्रेंड्स, तो वो करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना काम चालू कर देते हैं। और सभी कपड़ों को मैंने निकाल के रख दिया है, और लगे हाथ ये सभी कपड़े भी धुल जाएंगे फ्रेंड्स। इनके पापा के जैसे कपड़े भी रखे हैं और मेरे कपड़े हैं, तो जैसे थोड़ा नहीं धुल रही थी, तो वही सभी कपड़ों को धोकर मैं रख दूंगी। और फ्रेंड्स, मुझे गांव भी जाना है, तो इसी कारण और भी मतलब जितने हो सके उतने ही मैं कपड़े धोकर जाऊंगी। बच्चों के हैं और सभी के हैं। और फिर भी कितना भी धो लो फ्रेंड्स, फिर भी आऊँगी ना, तो उतने ही कपड़े मुझे सभी वॉशिंग मशीन के आसपास पूरे बिखरे मिलेंगे। और बच्चे हैं तो धोते नहीं हैं, वो हो गया, जितने उनको ज़रूरत होती है उतने ही कपड़े धो लेते हैं, और बाकी सब रखे रहेंगे, तो वही फिर आकर फिर से मैं धोऊंगी कपड़े पूरे। तो हमारा जो साफ़ सफाई का काम है, तो फ्रेंड्स पहले जैसे गांव हो या फिर शहर में, जैसे तो जब हमारी सास मतलब रहती थी, जब वो थी हम लोग के बीच में, तब बहुत मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ती थी फ्रेंड्स। क्योंकि पहले जैसे कच्चे मकान हुआ करते थे मिट्टी वाले, तो उसके कहते हैं पूरी सफाई होती है, और ऊपर से नीचे तक पूरी ही उसकी पुताई की जाती, लिपाई। जैसे कुछ भी सूदक पड़ता है या कुछ भी, तो वही बहुत काम हो जाया करता था पहले। पर अब आजकल कोई भी नहीं मानता है उतना, मतलब जैसे पक्के मकान है तो थोड़ा बहुत पुताई करेंगे, नहीं तो ढीग लगा लेंगे। और जो बाहर का काम है, बाहर का है, तो उससे मतलब वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पुताई करते हैं। तो इसी कारण फ्रेंड्स, और मेरे पास ना एक तो टाइम भी नहीं है, क्योंकि एक दिन में ही मुझे ये सफाई करनी पड़ेगी। और वही, और अकेले मेरा इतना मतलब मन डर रहा है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ। बेटी है तो बेटी से अब ये सब काम नहीं होते हैं, तो मेरे से जो बनेगा एक दिन में वही करूँगी। तो मैं यहाँ जो ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है ना, तो उसको मैं कोलिन से साफ़ कर दी हूँ, जो इसका कांच है। और ये बच्चे मेरे जितना भी सामान लगाते हैं, तो वो सामान पूरे मतलब अंदर नहीं रखते हैं, यही सामने बिखरा देते हैं बच्चे। तो उन्हीं को मैं कहीं एक दिन 2 दिन में समेटते ही रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे ये काम धीरे धीरे हो ही रहा है। और ये अलमारी में जो शीशा लगा है उसको भी पोंछ दूंगी अच्छे से। और मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ों, जैसे टेबल मैंने पोंछ दिया है, ये फ्रिज है, तो ये कोलिन से नहीं पोंछते हैं। तो अब इसके लिए मैं अलग से बनाने में ढेर मतलब आलस लग रहा था कि अब इसके लिए अलग से घोल बनाओ फिर पोंछो। तो जितना हो सकेगा मैं ये मतलब कोलिन से ही पोंछे दे रही हूँ। ये फ्रिज है, और ये फ्रिज का जो कांच है, तो इसी को स्प्रे करके मैंने पोंछ दिया है। और इससे कांच के जो वो है शीशा है या फिर सामान है, अच्छे से छूट भी जाते हैं। और अंदर तो फ्रेंड्स जितना काम है तो है ही है, थोड़ा बहुत। और ज़्यादा काम है बाहर का, क्योंकि बाहर करना मुझे चूने की लिपाई भी करना है, ढीग लगाना है। और गोबर तो अब इस समय नहीं पोता जाता है, नहीं पोतते हैं, क्योंकि पूरा थोड़ा सीमेंट से ही मतलब करवा लिए हैं उसकी छपाई, तो गोबर नहीं लीपते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना धूप है ना बाहर, और इतना धूप है कि कुछ कह नहीं सकते। और उसी कारण मुझे अब धूप में ही, थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा तभी मतलब ढीग लगाऊंगी। क्योंकि अभी जैसे मैं सुबह से
टिफ़िन बनाने में लग गई थी, और जैसे बच्चे का भी टिफ़िन था और इनके पापा का भी टिफ़िन था, तो बनाकर तभी मैं फुर्सत हुई हूँ। और पहली बात तो, और ये दूसरी कि मेरे घर जैसे चूना है ना, वो नहीं आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अचानक रात को ही फ़ोन आया था गांव से कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप लोग सफाई कर लीजिए। तो वही उसी कारण कि चूना भी नहीं आया है। तो अभी बेटा भी गया है बाज़ार, तो वही अभी नहीं लौटा है, तो उसी कारण मेरी पुताई भी लेट ही होगा। और नाश्ता पानी तो आपने देखा ही होगा, मैंने कल वही कर लिया है थोड़ा बहुत। और ये जो सफाई है और कपड़े हैं तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, अब जैसे मालूम होता है तो हम जैसे पूजा पाठ या फिर कुछ वैसे भी नहीं करते, पर जैसे अनजाने में पूजा पाठ हो चुका है, हम लोग का हुआ है, तो वो तो अब अनजाने में हुआ है, तो इससे और फ्रिज को मैंने पोंछ दिया है अच्छे से, मतलब चारों तरफ। और ये देखिए, ये अभी इसकी सफाई ना भी ही हुई थी, मतलब ये नवरात्रि के पहले। और ये मैं सभी चीज़ें मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये फ्रेंड्स, ये फ्रिज ना बहुत पुराना हो चुका है, कम से कम नहीं तो ये जैसे 13-14 साल 15 साल का हो चुका है। तो अब इसके जो पॉलिश है ना, ये सभी उछल भी रही है, जैसे जहाँ हैंडल है ना पकड़ते हैं, पूरी पॉलिश ही निकल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का किचन का जो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई है, क्योंकि मैं जैसे पोंछ रही थी शीशे को, तो वही मैं सोची सभी जगह जहाँ जहाँ पोंछने लायक है वहाँ पोंछ देती हूँ और मतलब साफ़ कर देती हूँ। और क्या है ना फ्रेंड्स कि मुझे गांव भी जाना है, तो उसी के कारण ये मुझे जो भी मतलब आधा अधूरा काम है उसको मैं पूरा ही करे दे रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन लग सकते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि पूरा काम जो थोड़ा बहुत अटका हुआ है सभी कर देती हूँ। और इनके पापा ये लाए थे, अंगूर लाए थे और सेव है, तो उन्हीं को मैं धो कर रख देती हूँ। नहीं, और बच्चे हैं तो बिना धोए ही खाने लगते हैं। और धोने से क्या है ना फ्रेंड्स कि जैसे गर्म रहते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, तो खाने में मीठे लगते हैं। और मैंने जैसे किचन के जैसे ऐसे काम साफ़ सफाई वाले पड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो जितने किचन के बर्तन होते हैं सभी मैंने निकाल कर मांजने के लिए रख दिया है, मतलब धुल लिए हैं, मांज लिए हैं। और वैसे पूरी सफाई हमने कर ली है। और किचन के वैसे सभी बर्तन मैं निकाल देती हूँ, जैसे बांस की टोकनी हो जाती है ना रोटी रखने वाली, या फिर जैसे आप पैना रख कर खाना बनाते हैं तो धजी हो जाती है, तो सभी चीज़ें हम लोग के यहाँ सभी निकाल देते हैं, क्योंकि वो सूदक में वो हो जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ये फ्रेंड्स कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है। ये रूम की फर्स्ट वाला रूम है, गाड़ी वाला रूम। तो यहाँ क्या है ना कि जैसे कंडे रखे रहते हैं, कंडे हैं, लकड़ी है, और जो सोफ़ा का जितना भी मतलब वो निकला था ना कचरा, तो वैसे फेंक दिए थे पूरा इनके पापा ने, और जो बचा के रख लिए थे कि ये काम आएगा, तो वही सब सामान बोरा में भरा हुआ रखा हुआ है। यहाँ 2 बोरे रखे हुए हैं, तो वही सोच कर रख लिए थे कि ये अभी काम आएगा। और इसी मतलब विचार के कारण फ्रेंड्स हम लोग क्या इतना सारा सामान रखा है ना कबाड़ टाइप का। और मैं तो बोलती हूँ फेंकने के लिए, पर इनके पापा नहीं फेंकते हैं, बोलते हैं कि कभी काम आएगा, और वो कभी काम नहीं आता है, वो ऐसे रखे ही रहते हैं और उतना ही मतलब कबाड़ बना हुआ रहता है घर पर। उतने ही जूता चप्पल, ये जैसे कभी भी मैं जैसे साफ़ करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बच्चों को बोलती हूँ कि इनको फेंक देते हैं, ये नहीं पहनते हो आप लोग, ये जैसे टूट जाते हैं, ये थोड़ा से फट जाते हैं,
मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी हम पहनेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, और फिर से रख लेते हैं उन्हें सभी सामानों को, और वो भी फिर कभी नहीं पहनते हैं, वैसे ही रखे रहते हैं। तो जब ये नहीं रहते ना तभी मैं फेंक देती हूँ, जिससे कि ना देखते हैं और ना ही मतलब कुछ मतलब बोलते हैं कि क्यों मत फेंको मम्मी। इसलिए जितना छांटना था मैंने छांट कर रख लिया है। अब बाकी जो पुराने थे और फटे हुए थे, और जैसे मेरे निखिल के जो जूते हैं ना तो वो छोटे हो जाते हैं अभी, तो वही उनको भी मैंने फेंक दिया है पूरा निकाल कर, और इन्हीं के सबको सामान को छांट कर और मैं रैक को साफ़ कर कर फिर से वही सभी जूते जमा कर रख दूँगी। और ये देखिए मैं अपने बच्चे से पूछ ही रही थी कि इनको फेंक दूँ, इनको ऐसा कर दूँ, तो भाई मेरे बेटे बोल रहे हैं कि नहीं मत फेंको, और वही फिर रखते जा रहे हैं। तो यहाँ नहीं रखूँगी, सभी मैं क्वार्टर में ले जाकर कुछ रख दूँगी और कुछ फेंक दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग की जो सफाई है वो अभी इसमें बहुत ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये कोनों में ना पूरा ही कबाड़ भरा हुआ रखा है, तो उनको सबको हटाकर और फिर अच्छे से झाड़ू लगाकर ही मैं उनको रखूँगी। तो चलिए हम सामान हटा लेते हैं। और ये देखिए जो ये बोरे हैं ना, दो हैं, तो उन्हीं में पूरा कचरा भरा हुआ रखा है। और ये जो हम लोगों ने सोफ़ा बनवाया था ना फ्रेंड्स, तो उसी का मतलब कितना सारा सामान बचा हुआ है, तो वही सब रखा हुआ है, और अंदर रखने की जगह भी नहीं है फ्रेंड्स। जैसे रैक में रखने का, तो रैक में सारे बर्तन ही रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया है, पूरे जैसे कोनों की सफाई मैंने कर ली है। तो जैसे मैं सफाई भी कर रही थी फ्रेंड्स, तो ये नहीं मतलब बंद था, ये वीडियो मोबाइल बंद था तो बन ही नहीं पाया है। और ये जो जितने ये सामान है, तो हम लोगों ने जैसे रूम में काम करवाया था, वही क्या वो उसको नहीं समझ में आता फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, छत का, तो उसी का पूरा सामान बचा हुआ है। उन्हीं को सब मैं किनारे किनारे सब झाड़ कर लगा दूंगी। और यहाँ जैसे कितना भी सारा सामान इकट्ठा रहता है ना फ्रेंड्स, तो वही फिर थोड़ा थोड़ा करके और भी जमा होता जाता है। लगता है कि रखा तो है, तो और जितने सामान हैं जैसे ही मतलब जो काम नहीं आते हैं सभी ला कर यहीं रख देते हैं इनके पापा। और इनका जो बिजली वाला जो सामान रहता है ना, जैसे पूरे जो तार वार सब बाकायदा जो तो जितने बैग रहते सब यहीं रखे हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की कोनों की तो सफाई हो गई है। अब यहाँ का जो झाड़ू है मैं लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद और घड़ी में फ्रेंड्स अभी 2:30 बज रहे हैं। तो मुझे अभी कपड़े भी जो मैं डालते जा रही हूँ, और मैंने वॉशिंग मशीन में और भी डाल रखा है, तो वही नहाते समय फिर डालूँगी। तो और यही है फ्रेंड्स कि यहाँ की सफाई हो गई इसी कारण पूरे ये वाले रूम के, और अंदर भी जो मैंने थोड़ी बहुत जो सफाई कर ली है। और फ्रेंड्स सफाई करते करते मेरे हाथ पाँव ही दर्द करने लगे थे, तो वही मैं जब अकेले रहती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ अपने मन का, जब मतलब जैसा मेरा मन होता है हाथ पाँव के दर्द के कारण। क्योंकि मेरे जैसे वज़न भी बढ़ गया है ना, मैंने जैसे थायराइड की गोली जो है तो वो बंद कर दी थी खानी, तो वही 2-3 महीने, तो वही मेरा जो वज़न है तो बहुत अधिक हो चुका है। तो इसी कारण मैं ज़्यादा मतलब वैसे नहीं काम कर पाती हूँ, तो इसी कारण मेरा जो अब हाथ पाँव बहुत ही दर्द करते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ का जो झाड़ू है लग चुका है, और मेरे को बाहर का आंगन का जो है उसकी भी जो सफाई है धीरे धीरे कर लूँगी।
और इस समय भी शादी का फिर से सीज़न आया है फ्रेंड, तो 2-3 जगह के हम लोग के यहाँ जैसे न्योता भी आया है, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो वही बच्चे रहेंगे घर में और मैं और उनके पापा जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी इस समय ढीग घर पर नहीं लगते हैं, ये जैसे सीमेंट वाला मतलब फर्श हो चुका है, मतलब करवा लिए हैं। और वैसे तो फ्रेंड्स ढीग लगाने में और फिर उसके बाद गोबर की लिपाई करने में घर इतना अच्छा लगता है ना कि मन को इतनी शांति मिलती थी पहले, और अच्छा भी लगता था और थोड़ा सा मतलब ढेर भी लगता था, आलस भी लगता था रोज़ रोज़ लीपने पोतने में। तो वही अब फर्श है तो अब लगता है कि थोड़ा सा गोबर लीपने का भी थोड़ा सा जगह होता है या शौक हो, जैसे शौक लग रहा है। तो वही जो होता है ना फ्रेंड्स, तो उससे मन को जो है उतना मतलब संतोष नहीं मिलता, जो नहीं होता वही अच्छा लगता है मन को। और जैसे पहले गोबर लिपा करते थे, गोबर की लिपाई हुआ करती थी, तब लगता था कि कब ये पूरा घर सीमेंट से मतलब बन जाए, इसकी जो फर्श है तो बन जाए, तो हमको गोबर न लीपना पड़े। पर वही है फ्रेंड्स, जो नहीं होता है वही अच्छा लगता है मन को। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ जल्दी से, अपने समझ में जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम मतलब निकल चुका है मेरा, और ये शाम ये 2, ढाई, 3 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे नहाना भी है जैसे। और ये वीडियो मेरा इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि ये पुताई, ये सफाई फ्रेंड्स, तो मैं इसको दूसरे दिन भी नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी आधा मैंने आपको कल ही बताया था, घर का जो मॉर्निंग का रूटीन था और जो ये साफ़ सफाई का रह गया था, तो मैंने आज ही इसी को बताया है, मतलब बनाया है वीडियो। तो वही फ्रेंड्स, वही मैं नहीं बना सकती, इसलिए मैंने आज ही पूरा ये वीडियो इसमें डाल दिया है। तो वही अब यहाँ आंगन की जो ढीग है मैं लगा दूँगी फ्रेंड्स यहाँ। और फ्रेंड्स ये जैसे यहाँ नल चलता ही रहता है, तो वैसे तो ढीग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सभी मतलब दूसरे दिन ही सब पूरा बह जाएगा, छूट जाएगा। फिर भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी था। नीचे नीचे में लगा दूँगी, जहाँ तक मतलब संभव है वहाँ लगा देती हूँ, और बाकी जगह तो मैं नहीं लगाऊँगी। तो चलिए, मेरा ये ढीग लग चुका है। और वहाँ जो चारा था मैंने उखाड़ दिया है, थोड़ा बहुत जैसे जमा हुआ था। तो और अभी सामने का आंगन फ्रेंड्स बाकी है, और यहाँ जैसे पानी भरते हैं ना, नल चलता है यहाँ, तो ज़्यादा 2 दिन में ही पूरा छूट कर बह जाएगा ये चूना। और चूना ऐसा भी है ना फ्रेंड्स कि ये उड़ता है, जैसे लगा दो तो वो पाउडर जैसे छूटने लगता है, नहीं मालूम ऐसा आजकल ऐसे चूने भी मतलब आता है कि जैसे पाउडर जैसे पूरा निकल जाएगा। तो वही ज़्यादा दिन तक तो नहीं रुकेगा। और अभी ही मैंने ढीग लगाया था बैठकी के समय। तो मेरा जो अंदर का काम है तो फ्रेंड्स हो गया है, और जो बाहर का काम अभी बाकी है कपड़े वाले, तो वही मैं अभी काटर मतलब जाती हूँ जैसे बीच बीच में, तो मैंने डाल आए हैं जैसे सूखने के लिए। और इस समय तो अब कपड़े सूखने की कोई चिंता ही नहीं है, इतनी धूप है ना कि जैसे इंसान ही पूरा पापड़ बन जा रहा है, इतनी तेज़ धूप है। और कपड़े तो वैसे हवा में भी इस समय अब सूख जाएंगे, इतनी मतलब गर्मी पड़ रही, इतनी धूप है। और ऐसे ही धूप में हम लोग को गांव में जाना है जैसे न्योता में शादी के, तो वही डर भी लग रहा है कि कैसे करेंगे, और तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। तो फिर भी फ्रेंड्स जाना है क्योंकि वहीं मायके तो जैसे मायके जाना है तो माँ को भी देखना है, क्योंकि माँ भी बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उसी को देखना। मेरे को चिंता भी मतलब लग रही है कि कैसी होगी मेरी माँ, तो वही देखने जाना, इसी कारण मैं जा रही हूँ इतनी धूप में। और फ्रेंड्स जो बीच आंगन में मैंने ढेर करके रखे हैं, कपड़े ही रखे हैं धोने के लिए, मैंने पूरे पर्दे सब निकाल के रख दिए हैं, और पैर पोंछने वाला सभी चीज़ें मतलब निकाल के रख दिए हैं। जितने जूते चप्पल धोने के लिए मैंने निकाला था सभी को रख दिया है, और फिर जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी मैं क्वार्टर। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे थोड़ा सा भी वीडियो वॉच करते हैं, जो मेरे
व्यूवर्स हैं तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।